I'm back with a new reel and my today's reel is about recent world situation। यदि मैं recent world situation की बात करूं तो आप देख लीजिए कि जिस तरह से अमेरिका और चाइना एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है तो चीजें काफी डिफरेंट लेवल पे हो चुकी है। जिस तरह से अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ इंपोज करा है, उसके काउंटर रिएक्ट में चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज कर दिया। आप देख लीजिए इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है और ये ट्रेड वॉर सिचुएशन इतनी हाई लेवल पर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई है कि दोनों कंट्री एक दूसरे को ओपनली थ्रेट दे रहे हैं। मतलब चाइना ने कहा है कि हम किसी भी तरह के वॉर को करने को तैयार हैं अमेरिका के साथ, चाहे ट्रेड वॉर हो या किसी भी तरह की सिचुएशन हो, और काउंटर रिएक्शन में अमेरिका भी इसी तरह से रिप्लाई कर रहा है। तो चीजें काफी कॉन्फ्लिक्टिंग हो गई है। और यदि मैं बात करूं एट दिस मोमेंट इंडिया के रोल को, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चाइना इंडिया की तरफ देख रहा है क्योंकि चाइना को लगता है कि एशिया में यदि इंडिया एक बहुत ही सुपर पावर है जो कि ग्रोइंग पावर है, और यदि ये दोनों कंट्री एक साथ मिल जाए तो चीजें बहुत डिफरेंट लेवल पे हो सकती हैं। रिसेंटली यदि मैं बात करूं कि आप देख लीजिए कि इंडिया डिप्लोमेटिकली काफी अच्छे परफॉर्म कर रहा है। हमारे फॉरेन रिलेशंस को देखा जाए तो चीजें बहुत डिफरेंट लेवल पे हो रही हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह से इंडिया डोमिनेंस पोजीशन मेंटेन कर रहा है वर्ल्ड में, आज के टाइम में चाइना डेफिनेटली इंडिया को चाहेगा कि जिस सिचुएशन में चाइना घिरा हुआ है कि उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंट्री इन्वॉल्व हो, तो चीजें डिफरेंट लेवल पे हो सकती हैं। रिसेंटली जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही क्लियर वर्ड में कहा है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। वो चाहते हैं कि इंडिया को चाइना में एज एन एलिफेंट बोला जाता है, और वो उन्होंने कहा है कि ड्रैगन और एलिफेंट शुड कम टुगेदर और एक दूसरे का सपोर्ट करें। बाउंड्रीज इश्यूज को हम लोगों को एक साइड रखना चाहिए, हमें और चीजों को लेकर सोचना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे ग्रो करना चाहिए। यदि मैं चीन के बारे में बात करूं तो यदि चीन के रिलेशन जो इंडिया के साथ रहे हैं वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस रहे हैं या काफी कॉम्पिटिटिव रिलेशन रहे हैं। यदि मैं बात करती हूँ इस एरिया में तो चीन ने देखिए अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरह से चीजों को थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग करा था इंडिया के साथ, या फिर मैं बात करूं बॉर्डर इश्यूज को लेकर किस तरह से चाइना हमेशा इंडिया को टारगेट करता रहा है। तो काफी कुछ लेवल पे चीजें उस तरह से नहीं है जो रियल में होनी चाहिए। इंटरनेशनल इश्यूज पे भी आप देख लीजिए कि चाइना हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में जाके चीजें करता रहा है। तो इंडिया के साथ चाइना का एक बहुत ही हाई लेवल पे कंपटीशन है। मतलब वो इंडिया को हमेशा पीछे करने की कोशिश करता है, और इंडिया जैसे ही आगे निकलता है तो ये चीजें चाइना के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। बट यदि मैं वर्ल्ड सिचुएशन की बात करूं तो आप देख लीजिए कि वर्ल्ड में जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो हमेशा से ये चाहते हैं कि हमारी डोमिनेंस रहे, वो चाहते ही नहीं है किसी और कॉन्टिनेंट के कंट्री आए और वो उस लेवल पे पहुंचे। हमेशा से आप देख लीजिए कि ये वेस्टर्न कंट्रीज अपनी डोमिनेंस बना के रखना चाहते हैं और इसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज प्लेस करते हैं। आप देख लीजिए कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से टारगेट करते हैं किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने नहीं देते, वहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस क्रिएट करना, वॉर सिचुएशन क्रिएट करवा देना, ये सारा उनका बेसिक फंडा होता है। मतलब आपस में लड़ा दो, फूट डालो, राज करो, ये पॉलिसी वेस्टर्न कंट्रीज की रही है। यही वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि एशिया में किस तरह से सुपर पावर्स बढ़ रही हैं। यदि मैं टेक्नोलॉजिकली या एडवांस चीजों की लेके बातें करूं तो आप देख लीजिए कि एशिया के कंट्रीज लाइक जापान हो गए, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया काफी टेक्नोलॉजिकली ग्रो कर रहे हैं। या मैं इकोनॉमिकल लेवल पे बात करूं तो ये कंट्रीज काफी अच्छा कर रहे हैं, और ये सारी चीजें थ्रेट हैं अच्छी खासी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। अमेरिका जो हमेशा से अपनी डोमिनेंस बना के रखना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी डोमिनेंस इस लेवल पे है कि उसके सारे डिसीजन माने जाए, जो अमेरिका ने कह दिया वही फुल एंड फाइनल। अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में देख रहा है, तो जो कि एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। बिकॉज आज के टाइम में हम उस तरह के वर्ड की बात नहीं करें जहां पर पावर एक ही कंट्री के पास कलेक्ट होके है, या पहले की बात करें तो रशिया, यूएसएसआर एंड यूएसए दो सुपर पावर थी। अब हम उस लेवल पे बातें नहीं कर सकते, चीजें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। कई कंट्री हैं जो काफी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं और डेफिनेटली वो उस लेवल पे चीजें कर सकते हैं। तो हम यदि ये सोचें कि ये पावर कंटिन्यूस रहेंगी वर्ल्ड में, हमेशा से अमेरिका सुपर पावर रहेगी, ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। चीजें डिफरेंट होगी। और यदि कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी मैं बात करूं तो एशिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो डोमिनेंस तो एशिया की होनी चाहिए।
तो यदि उस तरह से हम देखें तो डेफिनेटली इंडिया और चाइना को एक साथ आना चाहिए, बहुत ही ऑनेस्ट वे में साथ में आना चाहिए, तो डेफिनेटली हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। यदि एशिया में ये दोनों कंट्रीज इतनी बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज होती जा रही है या इतनी सुपर पावर होती जा रही है, यदि दोनों एक साथ मिल गई तो आप देख लीजिए कि वर्ल्ड में सिचुएशन डिफरेंट लेवल पे हो सकती है और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे चीजें मैनेज हो सकती हैं। बट चाइना पे टोटली ट्रस्ट करना सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है इंडिया की, और डेफिनेटली नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चाइना का एटीट्यूड रहा है इंडिया को लेकर। बट यदि हम डिप्लोमेटिकली चीजों को करें और यदि हम अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखकर चलें, तो हमें यदि साथ में मिलकर काफी कुछ चीजों को हम बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेंस को तो कम करा ही जा सकता है। क्योंकि यदि आप देखेंगे रिसेंटली ईयू की सिचुएशन वैसे ही खराब है, अमेरिका की सिचुएशन जिस तरह से टैरिफ इम्पोज कर रहा है या अपनी उल्टी सीधी पॉलिसीज के कारण अमेरिका की सिचुएशन भी आप देख लीजिए कि फ्यूचर में बहुत ही खराब होगी यदि उसने अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव नहीं करा तो यदि ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, और डिप्लोमेटिकली चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर करा जाए, क्योंकि वर्ल्ड का एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसका यदि जिसने एडवांटेज ले लिया या बेनिफिट ले लिया, डेफिनेटली वो कंट्री काफी अच्छा कर सकते हैं। So I think there are certain chances for India and China to come together and support each other rather than conflicting situation create करना आपस में, और दोनों अच्छे से लेवल पर ग्रो करके एशिया को एक डोमिनेंट कॉन्टिनेंट बना सकते हैं, एशिया को एक सुपर पावर बना सकते हैं, एंड इट्स रियली मैटर्स अ लॉट। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।